साजिश के चक्रव्यूह में मोदी। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कितनी बड़ी विजिट है और इस विजिट को किस तरह से हैंडल करना है। और जब पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विरोध हो सकता है तो सुरक्षा इंतजाम और तगड़े और रूट पर और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। पीएम के काफिले में घातक सेंध। मोदी हैं वो इसी रोड से आए थे और यहाँ से मुड़ गए। किसी ने कोशिश नहीं की पुलिस वाले ने कि आपको हटाया जाए, आपको मनाया जाए? अगर पुलिस वाले करेंगे ऐसे तो उनको भी पता हमारे साथ क्या होना, क्योंकि किसान बहुत खड़े थे यहाँ पे। सुरक्षा चूक की कहानी, मोदी की जुबानी। कि अपने सीएम का धन्यवाद कहना, मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया। थैंक्स, मैं जिंदा लौट आया। पंजाब में एक रैली के लिए निकले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आज बहुत बड़ी चूक हुई है और अब उस चूक के बाद साजिश की कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। आखिर रैली के लिए निकले मोदी के सुरक्षा घेरे में कैसे सेंध लग गई, देखिए साजिश के 20 मिनट की वो कहानी जिसके खुलासे ने सियासी गलियारों में ला दिया है तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सुरक्षा घेरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मोदी जहां जाते हैं भारी सुरक्षा में जाते हैं। पीएम को किसी भी खतरे से बचाने के लिए उनके चारों तरफ एसपीजी के कमांडो होते हैं और उसके बाद होता है दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का घेरा। लेकिन सुरक्षा के इतने बड़े इंतजाम के बाद भी आज पंजाब में जो हुआ उसकी तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। जी हां, ये तस्वीरें पीएम मोदी के उसी काफिले की हैं जो पंजाब में एक फ्लाईओवर पर पूरे 20 मिनट तक फंसा रहा। पूरे 20 मिनट तक पीएम का काफिला रास्ते में ही अटका रहा और उनके सुरक्षा कर्मी कुछ भी नहीं कर सके। हालात ऐसे हो गए थे कि पीएम की सुरक्षा में लगे तमाम अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। और अब इस घटना के बाद पीएम ने जो कहा है उसने पूरे देश में मचा दिया है हड़कंप। थैंक्स, मैं जिंदा लौट पाया। पंजाब में एक रैली के लिए निकले देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम से यही कहा है और अब मोदी के इस बयान के बाद मच गया है बवाल। कहा जा रहा है कि पंजाब में मोदी एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनते बनते बच गए। तो क्या यह सच है? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी यह पड़ताल, 20 मिनट की वो कहानी जिसने पंजाब सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 महीने बाद पंजाब जा रहे थे। मोदी फिरोजपुर एक रैली के लिए निकले थे। वैसे तो बठिंडा से पीएम को हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला के शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। मौसम साफ नहीं था, इसलिए पीएम सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जा रहे थे और वहीं से उन्हें फिरोजपुर जाना था। लेकिन उससे पहले ही तलवंडी मुदकी रोड पर मौजूद इस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंस गया। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क पर जाम लगाया था और पीएम उसी जाम में फंस गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं काले कोट में अधिकारी तैनात हैं जो चारों तरफ से पीएम मोदी के काफिले को घेरे हुए हैं। ट्रक और दूसरे वाहनों की मौजूदगी से फ्लाईओवर जाम से एकदम पैक है। मतलब ये कि जिस पीएम के काफिले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनके काफिले में सेंध लग चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी करीब 20 मिनट तक यूं ही फ्लाईओवर पर फंसे रहे और 20 मिनट तक उनके सुरक्षाकर्मी यूं ही उन्हें घेरे चुपचाप खड़े रहे।
इस दौरान पीएम मोदी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, उन पर खौफनाक हमला भी हो सकता था। हालात बहुत नाजुक थे और इसलिए मोदी के काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। मोदी की रैली रद्द हो गई और जब वो वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपने सीएम का धन्यवाद कहना मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया। पंजाब में एक रैली के लिए निकले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस तरह से बीच सड़क पर फंस गया, वो वाकई सुरक्षा इंतजामों में भारी चूक की कहानी है। आखिर इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों मोदी को पंजाब सरकार के अधिकारियों से यह कहना पड़ा कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 13 शब्द जैसे ही पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट पर निकले, सियासी गलियारों में भूचाल मच गया। मोदी ने पंजाब के सीएम पर तंज कसते हुए जो कहा है, उसके बाद बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में मोदी साजिश के चक्रव्यूह में फंस गए थे। साजिश देश के पीएम की हत्या की। तो क्या ये सच है? क्या रैली के लिए निकले मोदी के काफिले को जिस तरह से रोका गया, उससे उनकी जान खतरे में थी? मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ठीक उसी जगह जहां पीएम का काफिला फंस गया था। फरीदकोट से तलवंडी बाई का जो एरिया है और वहां से सीधा फिरोजपुर इसी रास्ते के जरिए आना था, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पर आके कुछ लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोक दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 से 20 मिनट इसी जगह पे रुक के वेट करते हैं। फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला जिन हालात में फंसा था, वो बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहा था। एक तरफ मोदी का काफिला अटका पड़ा था तो दूसरी तरफ ट्रक और दूसरे वाहनों की मौजूदगी से फ्लाईओवर पैक था। ऐसे में मोदी पर घातक हमला भी हो सकता था। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ, ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸੇਵਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ 8 किलोमीटर फासले तो पीछे मुड़िया। 1-2 किलोमीटर की दूरी थी, वहाँ से काफिला देखा और पीछे मुड़ गए। कितनी देर तक काफिला यहाँ खड़ा रहा? कितने बजे का समय होगा एवरेज? कम से कम होगा 12-1 बजे का समय होगा। कम से कम घंटा 1.5 घंटा काफिला था यहाँ पे। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा में जुटी एसपीजी और दूसरी एजेंसियों ने पंजाब के डीजीपी से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही सड़क से फिरोजपुर तक जाने का फैसला किया था, लेकिन बीच रास्ते में प्रदर्शनकारी किसानों ने जाम लगा दिया और फिर पीएम का काफिला फंस गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जहां पंजाब पुलिस को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की लापरवाही को इस मामले में नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है, वहां की पल पल की रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी की स्थानीय इकाई देती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी को यह पता ही नहीं चल पाया कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कोई प्रदर्शन हो रहा है? ये तस्वीरें किसानों के उसी प्रदर्शन की है जिनकी वजह से मोदी के काफिले को हुसैनीवाला से करीब 30 किलोमीटर दूर इस फ्लाईओवर पर दूसरे वाहनों के बीच 20 मिनट तक रुकना पड़ा। सवाल है कि जब पंजाब के डीजीपी को मोदी के सड़क मार्ग से आने की खबर पहले ही दे दी गई थी, तो प्रदर्शनकारियों को हटाया क्यों नहीं गया? सवाल यह भी है कि पंजाब पुलिस अगर प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पा रही थी, तो मोदी के काफिले के लिए किसी दूसरे रास्ते का चुनाव क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके किसी भी दौरे के लिए एक वैकल्पिक रूट और तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आपातकाल में किया जाता है। तो क्या इस दौरे के दौरान ऐसा कोई वैकल्पिक रूट बनाया गया था, और यदि बनाया गया था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अभी तक नहीं आया है।
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पीएम की सिक्योरिटी कई लेयर्स में सुनिश्चित की जाती है और इसमें एसपीजी के साथ ही दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की अहम भागीदारी होती है। पीएम जिस राज्य में होते हैं वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एसपीजी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और प्रधानमंत्री जिस राज्य में गए हैं वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन, ये तीनों मिलकर प्रधानमंत्री का रूट तय करते हैं और यह एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। इस मामले में अंतिम निर्णय एसपीजी को लेना होता है और रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को करनी होती है। पंजाब में पीएम का काफिला जिस तरह से बीच सड़क पर 20 मिनट तक फंसा रहा, उसके बाद बीजेपी इसे बहुत बड़ी साजिश बता रही है। ये तस्वीरें देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति की सुरक्षा में हुई चूक की वो गवाही है जिसकी सफाई अब पंजाब सरकार से मांगी जा रही है। प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि करीब 4 घंटे तक पीएम मोदी गाड़ी में घूमते रहे और उन रास्तों पर सफर करते रहे जो उनके तय रूट का हिस्सा नहीं था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फिरोजपुर की रैली रद्द कर पीएम मोदी के काफिले ने यू टर्न लिया। पीएम मोदी दिल्ली वापस लौटने के लिए दोपहर 3:25 पर वापस बठिंडा पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया। और इसके बाद ही सियासी गलियारों में तूफान मच गया। बीजेपी सुरक्षा चूक का सारा ठीकरा पंजाब सरकार पर फोड़ रही है। तो क्या ये सच है? जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से भी जाना होता है तो उसका डबल अरेंजमेंट लगाया जाता है। पहला अरेंजमेंट यह होता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते हैं तो सड़क के किस रास्ते से जाएंगे, पहला ये होता है। दूसरा कॉन्टीजेंसी प्लान लगता है। ये तो ब्लू बुक में लिखा है, सब अधिकारी जानते हैं कि अगर सड़क के रास्ते जाने के लिए कोई व्यवधान आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट क्या होगा, ये दूसरा रूट लगाया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल या फिर उनको रोकना पड़ता है कहीं पर, तो वो क्या अरेंजमेंट होंगे। ये 3 तरह के अरेंजमेंट लगते हैं और ये सभी अधिकारियों को पता है। तो अगर मान लीजिए विजिबिलिटी पुअर थी, मौसम कल से ही खराब था, बादल थे, तो ये खबर तो रही होगी कि सड़क के रास्ते भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ब्लू बुक को फॉलो करते हुए जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या थे, अगर किए गए थे तो उसमें प्रदर्शनकारी कैसे आ गए, अगर प्रदर्शनकारी आए थे तो वो हटाए क्यों नहीं गए। अगर प्राइम मिनिस्टर का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा रहता है, आप मान लीजिए कि अगर ये प्लानिंग के तहत हो और अगर ट्रैफिक को ब्लॉक करके या सड़क के बीच में आकर फ्लाईओवर पर कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे दिया जाए तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। फ्लाईओवर पर कैसे आप प्राइम मिनिस्टर का काफिला खड़ा कर सकते हो? बीजेपी इस घटना को बहुत बड़ी साजिश बता रही है तो वहीं पंजाब सरकार बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार रही है। जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और नहीं था। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10,000 सुरक्षाकर्मी पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात थे। सवाल है कि अगर 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे तो पीएम का काफिला कैसे रुक गया? क्यों पंजाब पुलिस ने पीएम को उस रास्ते पर जाने की इजाजत दी जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे?
आखिर पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेदार है तो है कौन? खबर तो यह भी है कि जिन पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की जिम्मेदारी थी, वो प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तो क्या पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे? बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब राज्य सरकार को देने होंगे कि जिस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला वहां फंसा हुआ था, उस वक्त कैसे जो पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को निर्बाध रास्ता मुहैया कराया जाए, वो चाय पानी करने में व्यस्त थे। और वहां पर जो तस्वीरें आपने खुद देखी अखिलेश, हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि किसी भी तरह से वहां से रूट साफ करा दिया जाए। और ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस पूरी सुरक्षा की चूक के मामले में उठ रहा है। पीएम मोदी के काफिले में सेंध की तस्वीरों ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाती है। पीएम का काफिला जिस ढंग से करीब 20 मिनट तक बीच सड़क पर ट्रैफिक में फंसा रहा और जिस ढंग से वहां गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहा, उससे पीएम के सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंडरा रहा है आतंकी साजिश का खतरा। पंजाब में चुनाव से पहले आतंकी खतरा। 2022 में आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश। करतारपुर कॉरिडोर पर काली नस्ल। पाकिस्तान के नए टेरर रूट का खुलासा। पंजाब में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। उस साजिश के पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। आखिर आईएसआई की वो साजिश क्या है? उस खतरनाक साजिश में आईएसआई ने कितने मोहरे शामिल किए हैं और उस आतंकी साजिश के साथ क्या है करतारपुर कॉरिडोर का कनेक्शन? पीएम मोदी की सुरक्षा में यह चूक बेहद घातक साबित हो सकती थी। पंजाब में जिस जगह पर मोदी का काफिला फंसा था, वो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां से भारत पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी बमुश्किल 30 किलोमीटर है। सरहदी इलाके में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौते और लापरवाही की तस्वीरों ने केंद्रीय एजेंसियों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में एक बड़े आतंकी खतरे का खुलासा किया था। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आतंक का एक नया टेरर रूट प्लान कर रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने नए साल में पंजाब में घुसपैठ की नई साजिश रची है और उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक नए टेरर रूट की पहचान की गई है। उस नए टेरर रूट का नाम है करतारपुर कॉरिडोर। सतगुरु होए दया, सतगुरु होए दया, सतगुरु। जी हां, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आस्था के प्रतीक माने जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ करने की साजिश रची है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठन के आकाओं की बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि इस बार की घुसपैठ करतारपुर कॉरिडोर के सहारे कराई जाए और इस बाबत सभी जरूरी आवश्यक कागजात और सुविधाएं आईएसआई मुहैया कराएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने लश्कर के 5 आतंकवादियों को करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते गुरदासपुर और पठानकोट जाने को कहा है। एबीपी न्यूज के पास इस नापाक साजिश का खुफिया दस्तावेज भी मौजूद है। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के
5 आतंकवादियों को सिख भेष में भारत में घुसने को कहा गया। इन आतंकवादियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो 2 गुटों में बैठकर पंजाब के गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर के पठानकोट में रुकें और नए निर्देश की प्रतीक्षा करें। दस्तावेज बताता है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र में 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि इस प्रशिक्षण के दौरान इन लोगों को बम धमाके से लेकर फिदायीन हमला तक करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक गुरदासपुर और पठानकोट भेजे जाने के भी अपने मतलब है। गुरदासपुर भेजने का मतलब है कि पंजाब में इस साल चुनाव होने हैं। वहीं पठानकोट में बड़ी आतंकवादी कार्रवाई कराकर पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीरी अपने यहां चुनाव नहीं चाहते। यही कारण है आने वाले संभावित खतरों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल के पहले सोमवार को यानी 3 जनवरी को एक बैठक ली थी और इस बैठक में सभी खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों को स्पष्ट तौर पर आने वाले सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने को कहा था। आईएसआई ने करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते घुसपैठ की जो साजिश रची है, उसके खुलासे ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ पंजाब पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की आतंकी चाल को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठ की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इसलिए आईएसआई ने इस बार आस्था के प्रतीक माने जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर को घुसपैठ के लिए चुना है। जो इंटेलिजेंस इनपुट है ये बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चांस है कि करतारपुर कॉरिडोर से कोई भी सिख बेस में कोई टेररिस्ट हमारे यहाँ इंफिल्ट्रेट कर जाए और वो यहाँ आकर कोई गड़बड़ करे। नंबर 1 की तो करतारपुर कॉरिडोर क्यों ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी एक खास वजह है कि वहाँ से आना जाना बहुत ईजी रहेगा और वहाँ पे चेकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।